हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि एनटीपीसी का जो हम सीरीज चालू किए हैं, जिसमें पिछली बार जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम करवा रहे हैं। तो जो लोग भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जो लोग भी एनटीपीसी के पेपर देना चाहते हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी करें उन लोगों के पास शेयर कर दें। तो जैसा कि आज क्लास नंबर 3 है, यानी तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो आप लोग उन 2 क्लासों को जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आज जो क्लास होने वाली है वह खेल से संबंधित जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज हम उनको करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के नुकसान किए हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 113 है कि किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की जो है मेज़बानी की है। तो कौन सा देश है जिसने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की जो है मेज़बानी की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सन 1900 ईस्वी में जो है भाग लिया था। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 है, न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्ड में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो पहले भारतीय पहलवान वो है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है पहले ऐसे भारतीय पहलवान है जो न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्ड में लड़े थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, सुशील कुमार ने किस क्षेत्र के लिए जो है ओलंपिक पदक जीता है? तो सुशील कुमार ने जो है कुश्ती के लिए जो है ओलंपिक पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। प्रश्न में ये भी पूछता है कि सुशील कुमार ने जो कुश्ती के लिए जो है कितने ओलंपिक पद जीते हैं? तो उन्होंने 2 ओलंपिक पद जीते हैं, जिसमें से एक रजत पदक है और एक कांस्य पदक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जिसने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब के जो है साथ एक रिकॉर्ड बनाया है? तो वह कौन सा खिलाड़ी है? तो है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने जो है 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 बार यूएस ओपन खिताब का जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर फेडरर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 है, क्ले का सम्राट के रूप में जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का जो है नाम क्या है? तो क्ले का सम्राट किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? तो है राफेल नडाल परेरा। राफेल नडाल परेरा को जो है क्ले का जो है सम्राट कहा जाता है, और यह एक टेनिस खिलाड़ी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल परेरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 है, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर जो है खेला जाता है? टेनिस का निम्नलिखित कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर जो खेला जाता है? तो वह रोलेंड गारोस जो है टेनिस कोर्ट पर जो है खेला जाता है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट गारोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष में स्थापित की गई थी और खेल में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को जो है प्रदान की गई थी। तो किस सन में की गई थी? तो सन 1956 से लेकर 57 के बीच में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का जो है स्थापना की गई थी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121, हॉकी का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? तो हॉकी का जो संबंध है वह रंगास्वामी कप टूर्नामेंट से है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी का संबंध जो है रंगास्वामी कप टूर्नामेंट से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 है कि किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल कप जीता है? तो वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने जो है सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। पेपर में अब पूछ देता है कि फीफा का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब पूछ देता है कि इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसकी फीफा का जो है स्थापना सन 21 मई 1904 ईस्वी को जो है किया गया था। और फीफा का जो मुख्यालय कहाँ है? तो वह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पेपर में हमेशा पूछता है कि फीफा का जो मुख्यालय कहाँ है? तो वह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 है, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था? तो मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेल में जो है रनिंग फाइल में 400 स्थान हासिल किया है? तो वह खेल है रोम ओलंपिक खेल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रोम ओलंपिक खेल में जो है मिल्खा सिंह ने 400 में चौथा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं तो वह कौन है? तो वह माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स ने जो है तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक पद जो है जीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल फेल्प्स, जिन्होंने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीते हैं। और कितने पदक जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स ने जो है तैराकी में कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें से 23 जो है केवल स्वर्ण पदक है। 28 में से जो है 23 जो है स्वर्ण पदक है और टोटल 28 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125, फुटबॉल के दिग्गज जोहान क्रूफ का जो है संबंध किससे है? मतलब कौन से देश से हैं? फुटबॉल के जो दिग्गज जोहान क्रूफ हैं वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह नीदरलैंड के रहने वाले थे। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। जोहान क्रूफ जो है नीदरलैंड के जो है खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? तो इसमें पूछा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्नों में आप लोग ध्यान दिया करिए क्योंकि जल्दीबाजी में इसी से गलती हो जाती है। तो प्रश्न में पूछा है कि टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है,
तो कौन सा नहीं है, तो फ्रेंच ओपन यह है, ऑस्ट्रेलियन ओपन यह भी है, विंबलडन यह भी है, कैनेडियन ओपन यह नहीं है। तो चूँकि पेपर में पूछा है कौन सा नहीं है, तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं है। कैनेडियन ओपन जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो है एक हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग भी एनटीपीसी की जो है तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए रेलवे के, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है रेलवे में पूछे गए हैं, और रेलवे का एक रूल है कि वह पुराने हुए प्रश्नों को जो है रिपीट करता है स्ट्रैटेजी के। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। तो भारत के अलावा जो है किस देश को जो है हॉकी का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। हॉकी का राष्ट्रीय खेल भारत के अलावा जो है अपने पाकिस्तान को भी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी जो है घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से जो है संबंधित है। प्रतियोगिता फुटबॉल से कौन संबंधित है, तो वह संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। और इसमें देख लेते हैं जो देवधर ट्रॉफी है यह ईरान कप से संबंधित है। ईरान कप जो है देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। इसी प्रकार जो दिल्ली ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट से संबंधित है, जबकि संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो क्लब चेल्सी जो है किस खेल से संबंधित है, तो वह फुटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का जो है उपनाम CR7 है। तो यह बहुत ही सिंपल सवाल है कि CR7 किसको नाम दिया गया, तो वह सीधा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो है CR7 के नाम से उनका जो है नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2003 में कौन से जो है एथलेटिक्स में जो है IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो 2003 में वो कौन से एथलीट हैं जिन्होंने IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसके ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, PT ऊषा, PV सिंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई। अगला प्रश्न है सन 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे। सन 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो वह लंदन में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लंदन। अगला प्रश्न है एजरा कप निम्नलिखित में से जो है किस खेल से संबंधित है। तो एजरा कप जो संबंधित है वह पोलो से संबंधित है। तो एजरा कप जो संबंधित है वह पोलो से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलो। पोलो जो है एजरा कप से संबंधित है। अब पूछ देता है कि पोलो में जो है एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो में एक टीम में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं।
अगला प्रश्न है कि डूरंड कप का जो संबंध है किस खेल से है। तो डूरंड कप का जो संबंध होता है वह सीधा सीधा फुटबॉल से संबंधित होता है। तो डूरंड, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पेपर में पूछता है कि डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप का जो संबंध था, डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में जो है आयोजित किया जाता है। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है हर साल इंग्लैंड में जो है आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है हमेशा इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136 और आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें से निम्नलिखित में से जो है किस खेल में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा भारत की जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेनिस। टेनिस में जो है पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा भारत का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। आई होप आप सभी लोगों का जो हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास आप शेयर भी कर दिया करिए। हम जो भी एनटीपीसी का जो है सेशन चला रहे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें डेली आप लोगों को स्टैटिक जीके के जो है जितने भी एनटीपीसी में पूछे गए हैं प्रश्न उनको हम डेली करवाते हैं और आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आगे की क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।